एक तरफ जहां वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सखियों को प्रमाण पत्र दिए, तो वहीं दूसरी ओर सभी जिलों में भी इससे जुड़े कार्यक्रम हुए। और राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर गन्ना अनुसंधान संस्थान में भी इसी तरह से बड़ी संख्या में कृषि सखियां पहुंची, लखपति दीदी पहुंची और उनको यहाँ पर प्रमाण पत्र दिए गए। हमारे साथ में इस समय सुल्तानपुर समेत कई जिलों की कृषि सखियां मौजूद हैं जिन्हें यहाँ पर प्रमाण पत्र दिए गए। आज हम इनसे जानेंगे कि ये जो कृषि सखियां हैं ये किस तरह से अब अपने भूमिका को आगे निभाएंगी और इनकी क्या काम रहने वाले, किस तरह से, क्योंकि इनका नाम ही है कृषि सखी यानी खेती से जुड़ी हुई सखियां, तो ये किस तरह से अब खेती किसानी को बढ़ावा देंगी, क्या क्या इनके काम होंगे, ये इन्हीं लोगों से हम जानेंगे आज। क्या नाम है आपका? सर नमस्ते, हमारा नाम पूनम सिंह है। पूनम जी कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से। अच्छा ये बताइए, ग्राम पंचायत हड़हा है। अच्छा ये बताइए कृषि सखी होती क्या है, पहले तो आप खुद ये बताइए। कृषि सखी जैसे कृषि विभाग में जुड़ी हैं, जैसे सबसे पहले हम जो है ट्रेनिंग लिए हैं कृषि सखी का, तो उसमें जैविक खेती और जो है पशुपालन के बारे में बताया गया है। तो हम जो है वहाँ ट्रेनिंग लेके आए सर, तो सबसे पहले जो है हम अपना खुद का किए हैं, किचन गार्डन और पोषण वाटिका खुद बनाए हैं। और उससे जो है हमको ये लाभ मिला कि जो हम पैसा लगा के सब्जी खरीदते हैं वो हम घर पे उगा रहे हैं और शुद्ध ऑर्गेनिक है, उसमें स्वाद भी है। और बाज़ार वाली सब्जी जो है उसमें जो है अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं उसमें। जी क्या कह रहे हैं आप नाम बीमारी बताइए। का जी, मेरा नाम सुशीला है। जी आप भी कृषि सखी बने? जी, मैं भी किसी से आज ये जो प्रमाण पत्र मिला है ये किस चीज के लिए? लखपति दीदी भी बोल रहे थे, कृषि सखी भी, ये आपको किस लिए मिला है? जी, ये लखपति दीदी के लिए मिला है। जी जी, हमको जब से मैं किसी सखी कैसे लखपति दीदी हो गए आप? जी, जब मैं किसी सखी से जब से जुड़ी हूँ, पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैं 2015 में मैं जो है किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। फिर उससे घर पे बैठ के तो मैं सोच रही थी कि जुड़ तो गई, फिर उसको हम कैसे अपने परिवार की आर्थिक आय को लाभ दें। फिर हमारा 2022 में किसी सखी के पद पर चयनित किया गया हमारा। फिर उसमें हमने 5 दिन का आवश्यक ट्रेनिंग लिया, जिसमें हमें खेती बाड़ी और पशुपालन के बारे में बताया गया, सिखाया गया। उसी को हम लेकर अपने घर पर आकर उसको पहला प्रयोग किया। आप क्या करते हैं? पशुपालन भी सीखा आपने, हाँ खेती बाड़ी भी सीखी, आप क्या जी, करते हैं? हम यह जैविक खाद के स्तर पर हम अपना खेती बाड़ी भी करते हैं, गौ पालन भी किए हैं। गाय के गाय है अपनी जी कितनी? जी 3-4 गाय हैं, साथ में भैंस भी हैं। अच्छा खेती पहले से होती थी आपके यहाँ या जी, खेती पहले से ही होती थी, तब आप नहीं लेकिन करते थे खेती? नहीं, खेती करते थे लेकिन उसमें इतना उपज नहीं होता था। ऐसा अब क्यों? सर ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जो है उसमें पहले जो उसमें है जो है समान तरीके से खेती की जाती थी, उसमें कोई उपज होती नहीं थी। जब हम इसमें किसी विज्ञान केंद्र से प्राकृतिक खेती पर जब हमने ट्रेनिंग लिया, तब उसमें हमको प्राकृतिक खेती के बारे में हमको जानकारी मिली कि किस तरह हम गाय के गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट बना के उस जैविक खाद को हम खेत में डाल के उपज कर सकते हैं। फायदा क्या हुआ उससे? फ़ायदा हमारा दो गुना हुआ। पहले हमारा 1 बीघे में 6-7 हज़ार की आमदनी होती थी। इस वक्त हमारा जो है 10 से 12 हज़ार की आमदनी हो रही है सर। उस पहले जो है घर में ही रहते थे। जब मैं उन समूह से पैसा लेके मैंने उनकी दुकान करवाई और यहाँ से पैसा दिए और दिल्ली में उन्होंने दुकान किए और अब जो है हमारी उधर से भी आमदनी हो गई और घर पे भी जो हम खेती बाड़ी करते हैं उसमें उसमें जो है अपना रासायनिक खाद नहीं उपयोग करते हैं, अब जैविक खाद बनाते हैं और अपने गांव में भी जैविक दवा का कई घरों में बनवाए हैं और पेड़ा पोषण वाटिका भी बनवाए हैं। आप लोग काम और क्या क्या करते हैं? सिर्फ अपनी खेती करते हैं या कुछ और भी? नहीं मैं जी क्या नाम आपका? हमारा नाम ललिता मौर्य है। बताइए ललिता जी क्या क्या? से हैं। सर जी हमारे यहाँ जैसे पहले था कृषि सखी जो काम बताया गया था वो करती थी, तो जैसे आलू पहले होती थी तो वो कम दाम में बिकती थी। अब मगर महिलाओं को बताया जाता है कि उसका चिप्स बनाएं तो मार्केट में उसका ज़्यादा दाम मिलता है। इसलिए कृषि सखी से जो खेती हो रही है, जैसे बाज़ार से जो हम सामान लाते थे वो महंगा मिलता था। अब थोड़ी बहुत भी अगर जगह है हम लोग के घर के सामने तो हम उसमें कृषि लगा लेते हैं, जैसे बैगन हुआ, टमाटर हुआ, कुछ भी लगा लेते हैं। हमारे घर की सब्जी आराम से चलती है, ताज़ा भी मिलता है, इससे हम लोग का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। और जिसके पास जगह नहीं है सर जी, छत है, उसको बोरी गार्डन के बारे में बताया गया कृषि सखी की ट्रेनिंग में। तो बोरी में हम जैसे लौकी का पौधा लगा दिए, फिर चढ़ा दिए उस पर पानी, तो उससे भी हमको अच्छी आमदनी मिलती है इससे सर जी। और अभी कृषि सखी की ट्रेनिंग में हमें मशरूम की जानकारी दी गई थी, तो उसमें मशरूम महिलाओं ने उगाया, तो उसका हम लोगों ने अचार भी बनाया, क्योंकि हम पर्सनली अचार मुरब्बे का काम करते हैं,
तो उसमें हमने मशरूम का अचार बनाया और पाउडर भी बना के पैकिंग करके बेचा है और सप्लाई भी करते हैं। सारा काम खुद करते हैं, दूसरों को ही बताते नहीं हैं? नहीं सर जी, महिलाएं लगी हैं। जैसे हम महिलाएं देखिए, जिसके पास थोड़ी खेती है तो वो धान गेहूं, तो अगर आलू है, आलू का चिप्स बनाएगी तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वो चावल तो ले भी सकती है ना। मैं 70 घरों में कृषि का काम शुरू किया है। कितने? 70 घरों में 70 घरों में? 70 महिलाओं के यहाँ किचन गार्डन बनवाया। क्या करते हैं उसमें? ये सब्जी बोते हैं सर, अपने जहाँ छोटे छोटे आंगन है, घर के पिछवाड़ा है, बगल है, तो 70 घरों में हम जो है किचन गार्डन बनवाए, प्रेरणा पोषण वाटिका बनवाए। अच्छा, आपको इसमें क्या मिलता है जब आप ये बनवाते हैं किचन गार्डन? ये सर मेरा ब्लॉक की तरफ से जो मतलब मानदेय मिलता है समीक्षा के तहत, जो जितना बनता है, तो 4 से 5 हजार रुपये मंथली हमारा हो जाता हो जाता है। यानी 4-5 हजार रुपए ये हो गए, और उसके अलावा अपना भी? अपना जो है मैं इसमें 2 दुकान खोली हूँ, कॉस्मेटिक के, किराना की, खुद किचन गार्डन भी कर, 2 पशु भी पाले हैं हम, उसमें हमारी आमदनी हो जाती है। थोड़ा मतलब आमदनी हो रही है। जो घर में महिलाएं बैठी रहती हैं, छोटा मोटा, जैसे अब कद्दू हो गया, ज़्यादा मात्रा में हो गया तो घर के लोग बाजार लेके चले गए, तो हमको दूसरी सब्जियां भी तो उन लोगों को मिल रही है खाने के लिए, इससे आमदनी भी बढ़ रही है। और प्रेरणा पोषक वाटिका में 7 जगह की मतलब सब्जी होती है, जैसे भिंडी हुआ, नेनुआ हुआ, तरोई हुई, बोड़ा हुआ, ये सब भी मतलब होता है, तो इससे हमें 7 कलर की सब्जियां भी मिल जाती हैं। प्रेरणा पोषण वाटिका 30 फीट के मानक के बनाया जाता है सर। उसमें 14 खाने बनते हैं, उसमें 14 प्रकार की सब्जी लगाते हैं और उसमें जैविक दवा डालते हैं। हम रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं करते हैं, उससे हम अपनी ताज़ा सब्जी खाते हैं और परिवार वालों को भी खिलाते हैं और दीदियों को बताते हैं जो है कि ऐसे ही जो है पोषण वाटिका बनाएं और ऐसी ही सब्जी का प्रयोग करें। पशु को टीकाकरण भी करवाते हैं। अच्छा, इसमें भी मदद करते हैं? जी हाँ सर जी, पशु का गला घोट का, सर खुरपा का, मुँह पका का भी टीका इसके लिए आप लोगों को क्या मिलता है सर? हमारे तो जैसे पशु की तरफ से जो है हम कैडर्स हैं, तो हमें 20 रुपये मिलता है एक पशु का टीका लगाने का सर 20 रुपये हमको मिलता है। महीने में कितने टीके लगवा दें? नहीं सर, हर महीने नहीं लगता है। नहीं, जब मौका होता है, जैसे अब मानसून के पहले लगता है। हाँ सर जी। तो आप लोग महीने में कितना इससे कमा जैसे लेते सर जी 100, 150, 200 पशु का हमने लगवा लिया है, तो उसी हिसाब से हमारा जोड़ के 200 लगवाया तो 4,000 रुपए हो? जी सर जी, जी सर जी। कितनी महिलाएं आपके जिले में, क्योंकि आप पूरे जिले की बात कर रहे हैं, आपके जिले की बात करें, कितनी महिलाएं कृषि सखियों में हैं? मेरे जनपद सुल्तानपुर में टोटल जो है इस समय 752 जो है कृषि आजीविका सखी जो है चयनित हैं, जो कि कार्य कर रही हैं। क्या क्या काम इनसे कराते हैं आप लोग? कृषि आजीविका सखी के द्वारा जो है कृषि के क्षेत्र में इनके द्वारा तमाम सारी जो है कृषि से संबंधित जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उनको किया जा रहा है। जैसे इनके द्वारा गाँव में प्रचार प्रसार करके लोगों को किचन गार्डन बनवाना, इनके द्वारा जो है प्रेरणा पोषण वाटिका बनवाना, साथ ही साथ जो नई नई पद्धतियां हैं, जैसे धान में श्री विधि से धान लगवाना, SWI विधि से गेहूं की खेती कराना, साथ ही साथ जो पशुपालन करने वाले किसान हैं उनको पशुओं के सही देखभाल के बारे में उनका समय से टीकाकरण हो, साथ ही साथ जैविक दवा कैसे बनाया जाए, जैविक खाद का प्रयोग कैसे करें, जैसे नाडेप है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह है, इन सभी विषयों पे जो है हमारी कृषि सखियां जो है अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत प्रचार प्रसार करती हैं। राजकुमारी जी, ये बताइए, कृषि सखी आप हैं, क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग खेती का भी कार्य करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। खेती जैसे हम करते हैं तो जैसे हम वैज्ञानिक खेती करते हैं, माछ वाली खेती कर लेते हैं और पशुपालन करते हैं अपना। उसी में हम पशुपालन का जो वर्मी कंपोस्ट है उसका भी कार्य करते हैं और हम दवाई भी अपने आप बनाते हैं, जैसे नीमास्त्र है या जैसे जो पत्तियां होती हैं ना उसको घड़ा में लगा के बनाते हैं, उसी को यूज करते हैं, वो हमारा पैसा बच जाता है। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे इन कृषि सखियों को, जिनमें आज कई को प्रमाण पत्र दिए गए। इन्होंने अपने अपने अनुभव बताए कि किस तरह से खेती से इनमें, कई लोग हैं खेती इनके लिए नई चीज़ नहीं है, पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब उस जैविक खेती की तरफ आना, वैज्ञानिक विधि से खेती को करना और सिर्फ खेती से अपनी आमदनी नहीं बढ़ाना, बल्कि अन्य जो महिलाएं हैं, अन्य जो किसान हैं, उनको भी कैसे वो वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, जैविक खेती करें, अपनी आमदनी बढ़ाएं, ये सिखाना, इस काम को अब ये महिलाएं बखूबी निभा रही हैं, जिससे एक तरफ इन्हें खुद तो फायदा है, साथ ही दूसरे किसानों को भी फायदा मिल रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।